जय नारायण बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाटा हैंडलिंग चैप्टर को। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग डाटा हैंडलिंग में डाटा को कैसे हमें अरेंज करना है, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। डाटा क्या होता है, आप जानते हैं कि डाटा किसी भी चीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। तो उसे हम किस फॉर्म में लिखें कि वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई कर सकें, उस प्रॉब्लम को पिक्चराइज़ कर सकें, विजुलाइज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है डाटा हैंडलिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को ग्राफिकली पिक्टोग्राफ के फॉर्म में या अदर फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो जैसे आप जानते हैं कि एक बैट्समैन है क्रिकेट के मैच में जो कि देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है, तो हम क्या करते हैं उसके कुछ मान लिया 5 या 10 टेस्ट मैचों के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा कि 5-10 टेस्ट मैचों में उसने कैसे परफॉर्म किया। इसके बाद जो है जैसे किसी बॉलर की बात करनी है तो हम देखते हैं कि उसने पिछले टेस्ट मैचों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसने कितने विकेट लिए हैं, तो ये हम देखते हैं। अगर हमें मान लिया क्लास की परफॉर्मेंस चेक करनी है, मान लिया मैथ में आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इसको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि बच्चे कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब एक मार्क लिस्ट हमारी तैयार होती है उससे हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, हमने क्या किया, एक डाटा तैयार किया और उस डाटा के बेस पे हम कह सकते हैं कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। उसको हम जब ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको विजुलाइज़ करते हैं। विजुलाइज़ करने से हमें बिना ही ये कहिए कि बिना डाटा को रीड किए हुए हम पिक्चर के फॉर्म में सिर्फ देख करके ही बता सकते हैं कि कौन सी क्लास ज़्यादा परफॉर्म कर रही है या कौन बच्चा है जो सबसे हाईएस्ट स्कोर वाला है, कौन ऐसा बच्चा है जो मिनिमम स्कोर वाला है। तो ये पिक्टोग्राफ में दिखाने से ये बेनिफिट होता है। तो ये देखिए डाटा हैंडलिंग हमारे लिए कॉमर्शियल मैथ का पार्ट है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए आपसे डिस्कस करते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको बता दें कि हम यहाँ पर डिफरेंट तरह के ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक, तो डिफरेंट तरह के ग्राफ बनाने का मतलब जैसे हमने क्या किया, एक देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक हमने यहाँ पर एक्सिस खींची, एक एक्सिस हम यहाँ से ये ऐसी खींच रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐसी एक हमने 2 लाइनें ली। अब आप देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बार की तरह से यहाँ पर बना करके अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ मान लिया जाए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने एक क्लास टेस्ट कराया हुआ है और उस क्लास टेस्ट में बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, ये चीज़ हमें इस पर हमें जो है बात करनी है। तो मान लिया हमारे क्लास में मान लिया 4 बच्चे हैं जिनके नाम क्या हैं, मान लिया हम यहाँ पर x की परफॉर्मेंस लिखते हैं, यहाँ पर y की परफॉर्मेंस लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर z की परफॉर्मेंस हम मान लिया यहाँ कंपेयर करते हैं। ठीक, y की परफॉर्मेंस और इसके बाद यहाँ पर z की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये हमारी z की परफॉर्मेंस हो गई। अब यहाँ पर देखिए x की परफॉर्मेंस मान लेते हैं कि हमारी कितनी है, x ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, तो हम यहाँ पर इसको वर्टिकल लाइन पे उनके मार्क्स को दिखा देते हैं। ठीक है, अब मान लिया x ने 15 मार्क्स दिखाए, तो हम यहाँ पर देखिए 5 के डिफरेंस पर, यहाँ 5 के डिफरेंस पर हम देखिए यहाँ पर ये पॉइंट बनाते हैं, 5, 10, 15, ये 20, इस तरह से हमारे ये मार्क्स हैं। हमने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया जिसमें से x की परफॉर्मेंस क्या निकल के आई, 15 मार्क्स। तो हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से 15 मार्क्स के लिए ये हमने एक बार बना दिया। ठीक है, ये हमारा क्या शो करता है, x की परफॉर्मेंस। y की परफॉर्मेंस क्या है, हमने देखा यहाँ पर y के 20 में मार्क्स आते हैं कितने, 10 आते हैं। तो हमने इसको 10 के सामने देखिए यहाँ पर ये 10 है हमारा, 10 के सामने तक हम यहाँ बार लेते हैं तो ये हमारा 10 आ गया। और z का परफॉर्मेंस हमने देखा तो वो हमको क्या मिला, 20 मिला। तो हमने z के लिए भी देखिए यहाँ पर एक ऐसा बार बना दिया। तो ये देखिए हमारा एक बार ग्राफ बन गया जिसमें हमने क्या किया है
की परफॉर्मेंस को विजुलाइज कर दिया है, ठीक है, बार के फॉर्म में। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जेड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वाई की परफॉर्मेंस क्या है, देखिए एवरेज है, यहाँ पर 50% मार्क्स हैं उसके, देखने में आपको क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये मालूम हो जाता है हमको बार ग्राफ से, ठीक है, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद आती है बात, जब हम बार ग्राफ के अलावा डबल बार ग्राफ भी हमारा होता है, ठीक है। डबल बार ग्राफ में भी हम डाटा को शो करते हैं। मान लिया आप ही ने यहाँ x ने 2 टेस्ट दिए, मान लिया जैसे हम इसी में हम चलते हैं, आपको डबल बार ग्राफ के थ्रू भी चीज़ों को समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर ऐसा ही हमने यहाँ पे यहाँ देखिए हमने ये एक एक्सिस ले ली, ठीक है, और इस एक्सिस पर हम फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं एक्स वाई जेड की परफॉर्मेंस किन्हीं 2 टेस्ट की। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया, तो माना ये कि x की परफॉर्मेंस हम ले रहे हैं कहाँ पर, ये देखिए x की परफॉर्मेंस किन्हीं 2 टेस्टों की हम दिखा दिए। फिर इसके बाद हमने क्या किया, y की परफॉर्मेंस 2 टेस्टों की हमने ये ले ली, और z की परफॉर्मेंस को भी हमने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया। तो देखिए पहले टेस्ट में यहाँ पर x की, यहाँ पर ये क्या है, x की परफॉर्मेंस है, यहाँ y की परफॉर्मेंस है, और लास्ट वाली इसकी है z की है, ठीक। तो यहाँ पर हम शो करते हैं, देखिए। तो मान लिया x ने पहले टेस्ट में, देखिए यहाँ पर वैसे ही हम यहाँ पर दिखाएंगे 5, फिर यहाँ पर 10, ठीक है, फिर यहाँ पर 15, ठीक, यहाँ पर 20। तो ये इस तरह से हमने फिर 20 मार्क्स के टेस्ट के मार्क्स दिखाने हैं। x ने पहले टेस्ट में जब दिया मार्क्स तो कितना दिया, 5 मार्क्स आए उसके। फिर उसने जब दोबारा टेस्ट दिया तो उसके मार्क्स कितने आ गए, 10 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पर x के मार्क्स को शो कर दिया है यहाँ पर, ठीक। इसी तरह y के मार्क्स अगर हम देखें तो पहले टेस्ट में उसके 15 मार्क्स आए थे, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे देखिए ग्राफ में शो किया, और दूसरे टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आ गए, 10 मार्क्स आ गए, यानी उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पे गिर गई है। तो हमने ये यहाँ पर देखिए इस तरह से शो कर दिया। इसी तरह से अगर हम जेड की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने देखिए पहले टेस्ट में देखा था कि उसने 20 में 20 मार्क्स आए थे उसके, और दूसरे टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके मार्क्स को ऐसे दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए डबल बार ग्राफ यूज किया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि देखिए x की परफॉर्मेंस पहले से बेटर हुई है, y की परफॉर्मेंस गिर गई है, जबकि z की परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा गिरी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग तरह के ग्राफ बना करके और उसके बारे में समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। तो आगे देखते हैं, आइए यहाँ पर देखिए बच्चों, फिर अगला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो अगला टॉपिक हम डाल लेते हैं अपना ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ये देखिए आपका ऑर्गेनाइजिंग डाटा हो गया। तो आते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा में कैसे हम, यहाँ पर हम क्या जानेंगे कि हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग डाटा, तो ये हमारा टॉपिक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो देखिए मान लिया हमारे पास डाटा है, मान लिया आपके ही मार्क्स हमें मालूम हो गए कि आपका एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको मिल गए, ठीक है। अब जो है उसमें जब सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिल गए तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। देखिए जैसे हमारी एक टेबल है, ये देखिए हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, ये हमारी टेबल तैयार हो रही है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमने पहला कॉलम बना लिए, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, ठीक। इसके बाद हमने एक कॉलम बना लिए किसके लिए, यहाँ पर ये कॉलम बना लिया हमने, उसका एक टैली मार्क्स बनाएंगे, और एक कॉलम बना लिया स्टूडेंट की संख्या के लिए, ठीक है। इसके बाद ये ऐसा एक ब्लॉक बना दिया। अब बच्चों यहाँ पर
हम देखिए यहाँ पर लेते हैं क्या, सब्जेक्ट। पहले देखिए ब्लॉक में क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट, इसमें हमने सब्जेक्ट डाल दिया। दूसरे में हम क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है, यानी देखिए यहाँ पर जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। टैली मार्क्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे स्टूडेंट हो गए, ठीक है, स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ पे बच्चों हम मान लेते हैं, पहले देखें हमने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट है, यानी कि एक्स, यहाँ पर मान लिया हमारा कोई एक्स स्टूडेंट है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्स स्टूडेंट है जिसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रा समझिए कि अगर हम उसके सब्जेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर हम मैथ्स की बात करें उसकी, तो मैथ्स में उसकी परफॉर्मेंस हमने देखा कि उस स्टूडेंट के यहाँ पर जो मान लिया क्लास में हम देख रहे हैं, यहाँ पर अपने एक स्टूडेंट है जिसके मैथ्स में यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स में हम लिख रहे हैं उसके मार्क्स कितने आए हैं, 10 आए हैं, तो हमने 10 शो कर दिया। यहाँ पे साइंस में उसके कितने मार्क्स आए हैं, साइंस में आपके आ गए मान लिया 15 मार्क्स आए हैं। और इसके बाद हिंदी में उसके मार्क्स कितने आ गए हैं, तो हिंदी में मार्क्स उसके मान लिया 5 आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये दिखा देते हैं डाटा को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, जब ये तो डाटा क्या हो गया, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, उसके मार्क्स में डाटा बना। मगर जब हमको देखिए ये दिखाना है, पूरे क्लास का डाटा लेंगे हम, जैसे मान लिया जाए ये पूरी क्लास की बात हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, क्लास में हम एक एक बच्चे का डाटा नहीं दिखाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि पूरी क्लास की बात होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट नहीं लेंगे बल्कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे, ठीक है। तो जब क्लास की परफॉर्मेंस की बात होगी तो यहाँ पर हम क्लास की स्ट्रेंथ लेंगे, कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की, मान लिया क्लास में हमारे 20 बच्चे हैं, ठीक। तो जो मैथ्स में बेस्ट करते हैं, कितने करते हैं, मान लिया 10 बच्चे हैं जो मैथ में बेस्ट करते हैं, ठीक। साइंस में बेस्ट करने वाले कितने हैं, मान लिया 8 बच्चे हैं। हिंदी में बेस्ट करने वाले मान लिया 15 बच्चे हैं। तो हमने इस तरह से लिखा। तो ये इस तरह से जब हमने स्ट्रेंथ दिखाया, यानी फ्रिक्वेंसी दिखाई कि जो मैथ में बेस्ट कर रहे हैं, साइंस में बेस्ट कर रहे हैं, हिंदी में बेस्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट में जो बेस्ट कर रहे हैं और उनको टैली मार्क्स में दिखाना है। तो टैली मार्क्स दिखाने के लिए क्या तरीका होता है कि आप ऐसे 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन खींचेंगे, ठीक है। ऐसी यहाँ पर लाइनें आप खींचते जाएंगे, ये 3 लाइन, 4 लाइन, तो ये 4 के लिए 4 लाइन हो गई। और जैसे ही 5वां दिखाना है तो 5 के लिए 1 लाइन ऐसी क्रॉस कर देंगे इसको। 6 के लिए देखिए 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए ये ऐसी क्रॉस कर देंगे। अब 8 दिखाना है तो 1, 2, 3, 4, 5 के लिए क्या किया, क्रॉस कर दिया। और 6, 7, 8 दिखा दिया। 15 के लिए क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। 1, 2, 3, 4 ये 5 हो गया। 1, 2, 3, 4 ये 5 हो गया। इस तरह से हम दिखाते चले जाएंगे इसको, तो हमारा जो है ये डाटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है आप यहाँ पे जान लीजिए। फ्रिक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। तो कोई पर्टिकुलर एंट्री कितने बार अकर हो रही है, तो ये आपका जो है फ्रिक्वेंसी कहलाता है, ठीक। इसके बाद देखिए जैसे हमारा मान लिया जाए डाटा क्लास का हो गया। अब मान लिया क्लास के डाटा को और अच्छे से हमें ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। तो देखिए और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने का इन द सेंस क्या है, जैसे मान लिया हमारा क्लास का बात हो रही है, तो क्लास में हमने क्या किया कि डाटा को हम, जैसे हमारे पास मान लिया 25 स्टूडेंट के मार्क्स आ गए,
ठीक। अब उस 25 स्टूडेंट के मार्क्स तो आ गए, मगर समस्या क्या आ गई कि समस्या ये आ रही है कि हमें उस डाटा को कुछ इस तरह से दिखाना है कि हमें मालूम पड़ जाए कि क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले कौन बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस करने वाले कौन कितने बच्चे हैं, और लो परफॉर्मेंस वाले कितने बच्चे हैं। तो देखिए उसके लिए डाटा कैसे तैयार करेंगे, तो आइए देखते हैं। यानी क्या देखेंगे हम यहाँ पर कि डाटा को ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ डाटा हम समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ डाटा में, ग्रुपिंग ऑफ डाटा ग्रुपिंग ऑफ डाटा। तो ग्रुपिंग ऑफ डाटा में देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि डाटा को ग्रुप कैसे करते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ डाटा में हम इसी चीज़ को समझेंगे। जैसे मान लिया हमने कहा कि 25 बच्चे हैं हमारे पास, तो 25 बच्चों के लिए हमने एक टेबल यहाँ पर क्रिएट देखिए करने जा रहे हैं। कैसे ग्रुपिंग करेंगे डाटा की आप समझिएगा। देखिए ये हमारा एक टेबल बनने जा रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉलम ये बनाएंगे, फिर हम एक कॉलम यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ग्रुप बनाना है हमें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ग्रुप। अब देखिए ग्रुप बनेगा हमारा ग्रुप। फिर इसके बाद हमारा फिर वही बॉक्स बनेगा टैली मार्क्स के लिए, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए कॉलम बन गया। अब ग्रुपिंग में देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे क्लास में कितने टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ मान लेते हैं हमारी क्लास की कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ हमारे क्लास की कितनी है, 25 है। ठीक है, अब हम 25 है, तो देखिए यहाँ पर 25 स्ट्रेंथ है, और हमने टेस्ट कितने नंबर का लिया है, मान लेते हैं हमने एक टेस्ट ले लिया जिसमें से बच्चे जो है 20 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हैं। अब बात आती है कि हम ग्रुप बनाते हैं, तो जीरो से देखिए हमने क्या ग्रुप बनाया है, हम 4 ग्रुप बना सकते हैं इसके। क्या, 0 से 5 नंबर पाने वाले, 5 से 10 पाने वाले, और 10 से 15 पाने वाले, और 15 से 20 पाने वाले। ठीक है, इस बेस पे हमने एक ग्रुप बनाया है। यहाँ पर देखिए ग्रुपिंग हमने कर ली मार्क्स की, कि 0 से 5 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं 0 से 5 मार्क्स पाने वाले हमारे 5 बच्चे हैं। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि 5 बच्चे हमारे 0 से 5 मार्क्स पाने वाले हैं। 5 से 10 वाले कितने हैं मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कितने हैं वो, 7 हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 10 से 15 पाने वाले कितने हो गए, 10 से 15 पाने वाले हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 8 हो गए, और यहाँ पर 15 से 20 पाने वाले कितने हो गए, 8 से 15 पाने वाले मान लेते हैं यहाँ पर 5 हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनका टोटल भी कर लीजिए, तो आप देख रहे हैं टोटल कितना आ रहा है, टोटल आपका 25 भी आना चाहिए। ठीक है, टोटल आपका 25 हो गया। देखिए तो 8 5 देखिए 13 7 25 देखिए 8 5 13 13 7 20 और 5 मिलके 25 हो गया। अब देखिए बच्चों इनको टैली फॉर्म में भी हमको दिखाना है, तो यहाँ पे 1 देखिए इनको 1 2 3 4 और ये क्रॉस कर दिया 5, 1 2 3 4 ये 5 और 1 2, इसी तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5। इस तरह से हम यहाँ पर इनका डाटा क्रिएट कर लेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो
ये आपका कहलाएगा ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप बना हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो है आपका ये, इसको हम कहेंगे क्लास इंटरवल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल। ठीक, ये क्लास इंटरवल कहलाता है, जिसमें जीरो क्या कहलाएगा, इसकी जीरो कहलाएगा। देखिए जो लेफ़्ट पार्ट होता है यानी जीरो है, 5 है, 10 है, 15 है, तो ये सब क्या कहलाएंगे इसमें, 0, 5, 10, 15, ये कहलाएगी इसकी लोअर लिमिट। क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट। इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि 5, ये जो इधर की है ये 5, 10, 15 और ये 20, तो हर क्लास की ये अपर लिमिट भी है यहाँ पर। देखिए जैसे पहले क्लास की अपर लिमिट क्या है, 5, दूसरे क्लास की अपर लिमिट क्या है, 10, तीसरे क्लास की अपर लिमिट क्या है, 15 और 20। तो ये रिस्पेक्टिवली फर्स्ट ग्रुप की, सेकेंड ग्रुप की, थर्ड ग्रुप की, फोर्थ ग्रुप की क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं अपर लिमिट। ठीक, ये अपर लिमिट कहलाते हैं। ठीक, ये हो गई लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और आपने देखा यहाँ पे हमने 0 से 5 का देखिए यहाँ लिया, 5 से 10 लिया, 10 से 15, तो आपने देखा सब में 5 का डिफरेंस था। तो ये 5 का जो डिफरेंस होता है, तो ये क्या कहलाती है, इसकी क्लास विड्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लास विड्थ। समझ में आया, ये क्या है, क्लास विड्थ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो क्लास विड्थ कितनी हो गई यहाँ पर, 5 की हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे, या इसको क्लास साइज़ भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आया। इसके अलावा बच्चों जो है हम जो डाटा है हमारा उसको हम कैसे दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर और भी किसी फॉर्म में हम दिखा सकते हैं उसको। तो देखिए अगला फॉर्म है आपका क्या, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। क्या है अगला हमारा फॉर्म, जान लीजिए, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट क्या है हमारा। तो सर्कल ग्राफ में देखिए क्या है, पहले नाम से ही दिख रहा है यहाँ पर कि एक सर्कल होगा। तो देखते हैं, आइए ये एक सर्कल बनाते हैं हम यहाँ पे इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चों एक सर्कल खींचते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने एक सर्कल यहाँ पे खींचा हुआ है। थोड़ा सा बड़ा सर्कल लेते हैं ये। देखिए ये हमने एक सर्कल ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इस सर्कल में हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इसमें हम देखिए ये आप जानते हैं कि ये एक सर्कल है, और सर्कल में जो सेंटर पर एंगल बनता है वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर आप पहली चीज़ जान लीजिए कि ये आपका सेंटर हो गया, और सेंटर से हमने सर्कल को मिला दिया है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है। सपोज हम मान लेते हैं कि सेंटर क्या है, ओ है। ठीक, अब हमको देखिए इसमें ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाएंगे आइए जानते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने कि अभी हमने कहा था कि एक क्लास में एक बच्चा है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से मार्क्स पाता है। ठीक है, मान लिया हम एक्स स्टूडेंट की बात करते हैं, जिसे हमारे पास डाटा है एक बच्चे का, और वो इस तरह से है डाटा। देखिए यहाँ पर हम उसको भी शो कर देते हैं कि टेबुलर फॉर्म में देखिए हमारे पास डाटा क्या था, कुछ इस तरह से है, जिसको हमें इसमें शो करना है। तो देखिए शो करते हैं।
यहाँ पे मान लेते हैं कि बच्चे के मार्क्स सब्जेक्ट लेते हैं और उनमें कितने कितने मार्क्स मिले हैं, इसको लिखते हैं। तो पहले हम देखते हैं मैथ्स में उसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो मैथ्स में मिले हैं उसको मान लेते हैं सारे सब्जेक्ट में मार्क्स आउट ऑफ 20 हैं, तो मान लेते हैं मैथ में उसको मिले 15 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद साइंस में हम देखते हैं। तो साइंस में उसको मिले कितने मार्क्स यहाँ पर मान लेते हैं 20 मिल गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में कितने मिले हैं, उसको 10 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद उसको मान लेते हैं आर्ट का सब्जेक्ट है, उसमें आर्ट में उसको मान लिया फिर यहाँ पे 15 मिल जा रहे हैं। इसके बाद मान लेते हैं उसके पास इंग्लिश वाला सब्जेक्ट भी है, और इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, चलिए 20 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको मार्क्स मिले हुए हैं। और एक सब्जेक्ट ले लें इसमें, तो चलिए एसएसटी भी ले लेते हैं। एसएसटी ले लेते हैं, और एसएसटी में कितने मार्क्स मिले हैं, उसको 10 मार्क्स मिले हैं। तो देख लीजिए ज़रा उसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो 15 20 कितना हो गया, 35 45 5 50 60 28 80 हो गया, 80 10 90। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए उसको, 90 मार्क्स हो गए। अभी 90 मार्क्स टोटल हो गए उसके, यानी उसकी परफॉर्मेंस टोटल निकल के आई कितनी, टोटल देखिए यहाँ पर निकल के आया 90 में। अब ये बताइए कि अगर मैथ का अगर उसका देखा जाए, मैथ के मार्क्स अगर हमको इस पाई चार्ट में शो करना है तो कैसे शो करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथ्स का निकालना है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। तो मैथ्स में उसको कितने नंबर मिले हैं, आप देखिए यहाँ पे 15 मार्क्स मिले हैं। आउट ऑफ कितने में, देखिए टोटल मार्क्स कितने हैं उसके, 90 हैं। और इसको हम क्या करेंगे, 360 से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पूरा देखिए सेंट्रल एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 360 डिग्री बन गया। अब यहाँ पर देखिए 90 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हुआ यहाँ पर, और 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये आया 4। अब बच्चों 15 4 जो कितना हो गया, 60 हो गया। देखिए कितना हो गया, 60। तो ये 60 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर तुरंत प्रोटेक्टर लगाएंगे यहाँ पर, और 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर तुरंत बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लिया 60 डिग्री आपका क्या है, ये है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 60 डिग्री बना दिया। तो 60 डिग्री बन गया। अब देखिए यहाँ पर फिर इसके बाद देखिए बात आती है कि 60 डिग्री तो बना दिया। अब हमको एक ही कलर से अगर इसको हम करेंगे तो फिर हमारा जो है ये विजुलाइज़ कैसे होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कलर से इसको हम फिल कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर हमको फिल कर देना होगा, जिससे कि क्या होगा, ये हमारा अलग कलर से विजुलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए हम अलग कलर से, हमने येलो कलर से इसको देखिए इसको हमने ऐसे कलर कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग तरह के शेड कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं अलग अलग तरह की। तो इससे भी आपका ये देखिए यहाँ पर ये दिख गया कि ये 60 डिग्री का एंगल आया। ये किसका आया, तो ये आप जान गए यहाँ पर कि ये किसके लिए हमने शो किया है, ये मैथ के लिए शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये मैथ के लिए है। ठीक, इस तरह मैथ का पार्ट दिखा दिया। इसके बाद साइंस का दिखाना है बच्चों। तो साइंस का कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। इसको हम रख कर देते हैं मैथ का। अब साइंस के लिए भी हम ऐसे ही निकालेंगे। तो साइंस के लिए आइए देखते हैं कैसे होगा। तो साइंस के लिए हमने साइंस लेते हैं। तो साइंस में कितने मिले हैं, 20 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 9। देखिए यहाँ टोटल 90 मार्क्स का उसको स्कोर किया उसने, और ये 360। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, यहाँ से 4 आ गया, और यहाँ से 24 या 80 डिग्री मिल गया। यानी अब हमें 80 डिग्री का एंगल यहाँ पर लेना है।
80 डिग्री का एंगल हमारा क्या होगा, अब यहाँ से हमें 80 डिग्री का बनाना है। ये 60 था, अब यहाँ से 80 डिग्री का एंगल हमने बना दिया, ठीक है। ये हमारा 80 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये 80 डिग्री का हमने साइंस के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? साइंस के लिए। तो जब साइंस के लिए बनाया है तो इसको हम कुछ अलग कलर से इसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो हमने देखिए एक अलग कलर यहाँ चूज़ कर लिया इसके लिए, और इससे हम इसको पूरा सेट कर देंगे। देखिए तो ये हमारा साइंस का मार्क्स शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा हम यहाँ पर साइंस के लिए शो कर दे रहा है इसको। देखिए साइंस की हमारी परफॉर्मेंस को शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये साइंस के मार्क्स शो कर दिए। आप लोग भी ऐसे कर लेंगे इसको। यहाँ पर ये साइंस के मार्क को शो कर रहा है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है, हमारा साइंस है, ठीक है। ये साइंस है। और इसके बाद जो है हमारा है क्या, हिंदी है। तो हिंदी के लिए क्या करेंगे, देखिए तो हिंदी के लिए हिंदी में हमारे कितने मार्क्स हैं, 10 हैं। आउट ऑफ टोटल 90, यहाँ पर 360। तो देखिए यहाँ पर फिर वही 4 और 4 10 जा क्या आया, 40 आया। ये 40 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर बना देंगे। तो ये 40 डिग्री का एंगल यहाँ से बनेगा, ऐसा आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 40 डिग्री का एंगल बन गया। इसको हम यहाँ पर फिर अलग कलर से इसको हम कलर कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा शो हो जाएगा कि ये क्या है, हमारा हिंदी का मार्क्स है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको अलग कलर से यहाँ से शेडिंग कर देंगे, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा हिंदी हो जाएगा आपका। तो इस तरह से देखिए हम हर सब्जेक्ट का यहाँ 1 बाई 1 करके शो करते जाएंगे, तो हमारा ये सर्कल पूरा इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, अलग अलग तरह के कलर से। और हर सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स भी हमारा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे अब अगला सब्जेक्ट हमारा क्या था, हिंदी था, तो यहाँ पे हमने हिंदी का दिखा दिया। ऐसे ही आप चाहें तो अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पर बनाते चले जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी बनते चले जाएंगे। जैसे हिंदी का हो गया, फिर इसी तरह से जब हम बनाएंगे आर्ट का, तो आर्ट का हमारा पार्ट आ जाएगा कुछ ऐसे। फिर इसी तरह इंग्लिश का बनाएंगे तो इंग्लिश का पार्ट जैसे हमारा आ गया ऐसे। तो ये अलग अलग पार्ट आ जाएगा, और फिर लास्ट में जो बचेगा वो SST का हो गया। समझ में आया? तो और उसको सबको अलग अलग कलर या अलग अलग शेडिंग करके हम दिखा सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों? ये आपका इस तरह से हम डाटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग फॉर्म में। आपने देखा बार ग्राफ से भी हमने किया, डबल बार ग्राफ से किया, और ये क्या है, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट है हमारा। इससे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। थैंक यू। जनरल बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।